और देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ग्राम विकास और पलायन आयोग की बैठक जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ग्राम विकास और पलायन आयोग की बैठक ये है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुनील, एक और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में। किस स्तर को लेकर यह बैठक चल रही है, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में चल रही बैठक में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक हो रही है। इसमें मुख्य सचिव और समेत आला अधिकारी मौजूद हैं। जिस तरह से बेरोजगार युवा बाहर से यहाँ पहुंचे बेरोजगार हुए हैं, उसको लेकर किस तरह से रोड मैप बनाया जाएगा, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। क्योंकि बीते रोज देखा हमने, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 110 करोड़ रुपए जिलों के अधिकारियों को सैंक्शन कर दिए हैं, यानी कि स्वीकृति दे दी है। उसी हिसाब से ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि उन लोगों को कैसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो पलायन यहाँ से होता रहा है और भारी संख्या में अब बाहर से जो लोग आए हैं उत्तराखंड अपने राज्य में पहुंचे हैं, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस बात को लेकर इस बात को लेकर इस बैठक में केंद्रित किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, बताया जा रहा है कि ग्राम विकास और जो पलायन आयोग है उसकी बैठक चल रही है। क्या अभी भी उत्तराखंड में पलायन की स्थिति लगातार बरकरार है? जी, जाहिर तौर पर जब हम लॉकडाउन से पहले की बात करते हैं तो लॉकडाउन से पहले की अमूमन देखा गया है कि जो लोग हैं वो बाहरी राज्यों में ज्यादा जाते रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो या फिर वहां से सुविधाओं का अभाव को देखते हुए बाहर चले गए थे। कहीं न कहीं जब लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी आई, तो वो अपने राज्य की ओर चले आए और राज्य की ओर चले आए तो पहाड़ों पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नए घर बनाए हैं। तो अब इनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा, और इनको स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा, इसी मसले को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक लगातार बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। मसूरी पुलिस ने दिल्ली से मसूरी घूमने आए 4 पर्यटकों को कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। चारों पर्यटक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी को आईपीसी और आपदा प्रबंधन के अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी का कहना है कि कोविड-19 के लिए बने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से गाड़ी भगा के जो है मसूरी की तरफ आ गए, तो हमें सूचना मिली तो हम लोग लाइब्रेरी चौक पर उसकी चेकिंग करने लगे। तो थोड़ी देर बाद जो है ये हाथी पाँव की तरफ से घूमते हुए वापस आए थे। उनको लाइब्रेरी चौक पर दोबारा इनको रोकने का प्रयास किया, तो ये फिर आगे भागे। आगे जाके इनको पकड़ लिया तो तलाशी ली गई, तो उसमें जो है 4 लोग ये बैठे हुए थे। किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और शराब के नशे में ये लोग लग रहे थे। इनका मेडिकल किया गया, गाड़ी को कागजात होने पर जो है वाहन को जो है सीज किया गया। इन चारों के खिलाफ जो है 269 आईपीसी डीएम एक्ट व महामारी अधिनियम के अंतर्गत इनके चारों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत। मसूरी में कोविड-19 कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर मसूरी एसडीएम प्रेमलाल ने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि मसूरी में आने वाले हर व्यक्ति को हेल्थ टेस्ट कराना होगा। मसूरी के रेड जोन इलाकों में आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया है। यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई है कि जो देहरादून से लोग आ रहे हैं, देहरादून का मतलब मेरा ये है कि आउट ऑफ स्टेट के भी आ रहे होंगे, और उनकी स्क्रीनिंग और उनकी छटनी आसारोडी जो हमारा स्टेट का बॉर्डर पड़ता है यूपी का, वहाँ पे भी हो रही है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पर आज जो है एसएचओ की बैठक, जो नोडल हैं मेडिकल टीम के, उनको और हमारे नगर पालिका के जो ईओ हैं उनको बुलाया और इन लोगों को ये इंश्योर करवाने की हमने बैठक की और ये निर्देश दिए कि कल से जो है जो भी गाड़ियाँ हमारे मसूरी में प्रवेश कर रही हैं उनको सबसे पहले, जहाँ पर हमारी मेडिकल की टीम है यूथ हॉस्टल में, तो वहाँ पर हम लोग उन गाड़ियों के पैसेंजर को उतारेंगे, वहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में जो 100+ टेम्परेचर वाले जो बंदे आते हैं उनका इंश्योर करेंगे कि क्या इनका देहरादून में सैंपल लिया गया है या नहीं। यदि सैंपल नहीं लिया गया तो उनको सैंपल के लिए भेजा जाएगा। बाकी रेस्ट जो बचते हैं उन लोगों को हम रेड जोन वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 7 दिन के लिए एनी हाउ करेंगे।
और जो ऑरेंज और ग्रीन जोन के होंगे उनके लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि होम क्वारंटीन जाएंगे। तो इस व्यवस्था को हम इंश्योर करेंगे। और दूसरा जो बाज़ार में जो लोग घूम रहे हैं वो मास्क पहन रहे हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों में रह रही है, भी जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे, 188 सेक्शन में कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी नेहा जोशी ने उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। नेहा जोशी एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी जहां उन्होंने महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड भी बांटे। की दर बहुत ज़्यादा है। दिल्ली महाराष्ट्र में कैसा हाल है हम सभी टीवी पर देख रहे हैं। तो उसकी भी तैयारी की गई, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए। भराड़ी के कोविड केयर सेंटर की राजनाथ जी ने अपने उद्बोधन में चर्चा भी करी। तो जाहिर सी बात है कि जहां अच्छा काम होगा उसकी तारीफ होना, उसको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। काम कर रही है। आने वाले समय में जनता जो है उसका पुरस्कार, उसका इनाम ज़रूर हमारी सरकार को देगी की ज़रूरत है किसी को। महाराष्ट्र में जहां सरकार है कांग्रेस के समर्थन की, वहां क्या हालत है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कह देते हैं कि हम तो सहयोगी के भूमिका में हैं। दिल्ली आज एक तरीके से पूरा देश में कहा जा रहा है कि एक तरीके से नर्क जैसी स्थिति दिल्ली में हो गई है। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग अस्पतालों के बाहर उनका देहांत हो जा रहा है। शमशान घाटों में 4-4 दिन की वेटिंग चल रही है। और आप उसे कंपेयर करें, हमारा छोटा सा स्टेट, रिसोर्सेज भी हमारे पास कम होते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करी है। और आज भी उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे हर एक नागरिक की सुरक्षा की बात आती है, उनके स्वास्थ्य की बातें आती है, कि फंड की कमी जैसे बहाने कभी नहीं दिए जाएंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने एसडीएम से मसूरी में शाम 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लगे कर्फ्यू के उल्लंघन की शिकायत की। उन्होंने कहा कि इस वजह से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही। प्रशासन से सख्ती बरतने और ठोस कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। मसूरी एसडीएम प्रेमलाल ने अधिकारियों को सख्ती बरतने का निर्देश भी दिया है। जब इनसे कुछ मांगी थी कि आज जो लोग आपके बाहर से आ रहे हैं, जो हमारे दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से हमारे बाहर के लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मसूरी की लोकल या जनता में एक डर और भय का माहौल आपका पैदा हो गया है। और मैंने उनसे ये भी एक सवाल उनसे पूछा कि 9 से 7 जो आपकी केंद्र की गाइडलाइंस हैं उसमें ये बोला गया है कि 9 से 7 आपका कर्फ्यू रहेगा। गाड़ियाँ जो है ऑफ टाइम पर भी मसूरी क्षेत्र में एंटर कर रही हैं 10 बजे के बाद, 11-12 बजे। तो इसको पुलिस को सख्ती से निर्देश दिए जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल ना हो। गाड़ी को जो है हमारी चेक पोस्ट पर ही रोका जाए, क्योंकि अगर वो समय से ऑफ टाइम में आ रही है तो उसको आना ही नहीं चाहिए। दूसरा क्या होगा कि रात को हमारी टीम भी, अब पता ही नहीं चलेगा कि वो किस समय आ रहा है। तो हम लोग जो है इंश्योर करेंगे कि मसूरी शहर को इन्फेक्टेड, जो हमारा कोविड-19 इन्फेक्टेड फ्री सिटी रहे, एक भी केस यहाँ पर ना आए। और क्योंकि ये जो है पहाड़ों की रानी मसूरी है, पर्यटक प्लेस है और वातावरण यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो लोग जो है यहाँ पर बहुत खुशी का जीवन बिताते हैं। तो उत्तराखंड के कैचीधाम मंदिर में कोरोना की वजह से प्रसाद नहीं बांटा जा सका, जिस वजह से बाबा के भक्तों में मायूसी दिखी। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मंदिर प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि आगे कई दिनों तक फिलहाल मंदिर में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। हम हर साल इसी बाबा जी के बड़े भक्त हैं, हर साल इसी तरीके से आते थे और बहुत खुशी था, उल्लास था मन में कि हर साल जाते हैं, इस बार भी जाएंगे और मौका मिलेगा। लेकिन इस बार कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो बड़ी निराशा दिल में है और बहुत दुख हो रहा है कि हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं और बाबा जी से इतनी दूर से हम दर्शन कर रहे हैं, तो हमें बड़ा दुख है। हम भी चाह रहे हैं कि बाबा जी की मेहर हो, कृपा हो और ये कोरोना का इस तरीके का जो महामारी हमारे देश में फैली हुई है सब खत्म हो और सभी लोग सुखी रहें। वैश्विक परिस्थिति पूरी ऐसी हो रही है कि इसमें बड़े संभल के चलना है और बड़ी सावधानी पूर्वक सब कार्य करने हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने भंडारे का ज़्यादा विस्तृत रूप दिया ही नहीं, ताकि अगर जितना बड़ा बनाते, महाराज का तो इतना प्रताप है कि जगह जगह भी निषेध कर दिया कि क्योंकि आना वैसे भी संभव नहीं था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी संभव नहीं था, तो आए नहीं के बराबर आए हैं। अब रह गए नज़दीक के समीप पर, ये रुक तो कोई नहीं पाता, हरिभक्त लोग चाहते हैं कि आए, तो इसको बड़ी लिमिटेड वे में कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।